आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने हेल्थ के बारे में बताओगे। मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा, मेरे को उल्टी जैसा महसूस हो रही है, मेरे को लास्ट नाइट बुखार था, कैसे बोलोगे आप इसको। बहुत इजी तरीके से मैंने आज की क्लास में समझाने की कोशिश की है। पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और हेडफोन, सबसे पहले हेडफोन लगाओ ताकि मेरी बात दिमाग के अंदर जाए और चीजें सेव हो जाए। चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको कहना है मेरा पेट खराब है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? माई स्टमक इज अपसेट। ठीक है, माई स्टमक इज अपसेट। अब यहां पर जो ये जो अपसेट वर्ड स्टमक के साथ में यूज हो रहा है, तो पेट की हर बीमारी को बोलने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों के बीच में और आम बोलचाल में। ठीक है, मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज अपसेट। आगे बढ़ते हैं। उसको बहुत चोट लगी है, उसको बहुत चोट लगी है, आपको किसी को कहना है। तो ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए। ठीक है, तो ही इज बैडली हर्ट या शी इज बैडली हर्ट। अगर बताना है कि किसी महिला को बहुत चोट लगी है तो शी का यूज होगा, और किसी पुरुष को बहुत चोट लगी है तो आपको ही का यूज करना है। ठीक है ना, ही इज बैडली हर्ट या शी इज बैडली हर्ट। एक बार आपको मैं रिकमेंड करूंगा, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी नाक बह रही है, मेरी नाक बह रही है, मुझे जुकाम है, मेरी नाक बह रही है। इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? माई नोज इज रनिंग। मेरे साथ साथ बोलिए, माई नोज इज रनिंग, माई नोज इज रनिंग। 2 बार 3 बार 4 बार बोलिए, माई नोज इज रनिंग, माई नोज इज रनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बुखार सा लग रहा है, मुझे बुखार सा लग रहा है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई फील फीवरिश। मेरे साथ बोलिए, आई फील फीवरिश। मेरे साथ बोलिए, आई फील फीवरिश। ठीक है, मुझे बुखार सा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुझे कल रात बुखार था, मुझे कल रात बुखार था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट, आई हैड फीवर लास्ट नाइट। ठीक है, आई हैड फीवर लास्ट नाइट। बढ़ते आगे। मेरा गला बैठा हुआ है। कह रहे भाई तेरी आवाज ढीली से क्यों है? तो आप क्या बोलोगे? मेरा गला बैठा हुआ है। इंग्लिश में आप इसको बोलोगे, आई हैव अ होर्स वॉइस, आई हैव अ होर्स वॉइस, आई हैव अ होर्स वॉइस। ठीक है, आई हैव अ होर्स वॉइस। बात समझ में आ रही मेरी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 3 दिनों से बीमार हूं। आई हैव बीन इल फॉर 3 डेज। मैं 3 दिनों से बीमार हूं। आई हैव बीन इल फॉर 3 डेज। बढ़ते आगे। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग एंजाइटी, आई एम फीलिंग एंजाइटी, आई एम फीलिंग एंजाइटी। ठीक है, बढ़ते आगे। मेरे आंखों में जलन हो रही है, या फिर मुझे आंखों में जलन हो रही है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव इरिटेशन इन माई आईज। मेरे साथ साथ बोलिए, आई हैव इरिटेशन इन माई आईज, आई हैव इरिटेशन इन माई आईज। ठीक है, हेडफोन का यूज जरूर करना है ताकि ना आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस जो है सुनाई दे और माइंड में सेव हो जाए। ठीक है, आपको रेकमेंड करूंगा और बार बार बोलूंगा, हर बार आके क्लास को घुमा घुमा के देखते रहिएगा। कम से कम 4 बार हर क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है ना, पिछली सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए और आगे की सारी क्लासेस को अटेंड कीजिएगा और पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है ना, 10 12 15 20 मिनट 30 मिनट की क्लास होती है, पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मेरी आंखों में जलन हो रही है, इंग्लिश में बोलिए फिर से मेरे साथ, आई हैव इरिटेशन इन माई आईज। बढ़ते आगे। अब देखो, आपको कहना है मेरी आंखें सूजी हुई है या मेरी आंखें सूज गई है। अब होता क्या है, कई बार सो के जागते हो आप देखते हो आंख का जो माया दाया वाला साइड का हिस्सा वो ज्यादा फूल जाता है, सूज जाता है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? माई आईज आर swollen, my eyes are swollen, my eyes are swollen, my eyes are swollen। ठीक है, मेरी आंखें सूज गई है या सूजी हुई है। बढ़ते आगे। उसकी आंखों से पानी बह रहा है, उसकी आंखों से पानी बह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट पे, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये सबके साथ लगभग होता है। उसकी आंखों से पानी बह रहा है, इंग्लिश में इसको आप कैसे बोलोगे? his eyes are watering, his eyes are watering। मेरे साथ बोलिए, his eyes are watering, वाटर से बना watering। ठीक है, his eyes are watering, उसकी आंखों से पानी बह रहा है। बढ़ते आगे। जान है तो जहान है, भाई सच है भैया, जान है तो जहान है। इफ द लाइफ इज द वर्ल्ड इज, फिर से बोलो मेरे साथ, इफ द लाइफ इज द वर्ल्ड इज। मेरे साथ बोलो फिर से, इफ द लाइफ इज द वर्ल्ड इज। साथ में बोलो फिर से, इफ द लाइफ इज द वर्ल्ड इज। बढ़ते आगे। खान पान पर ध्यान दो, 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 इंग्लिश में बोलो इसको, पे अटेंशन टू योर डाइट, पे अटेंशन टू योर डाइट, पे अटेंशन टू योर डाइट, पे अटेंशन टू योर डाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह सूख कर कांटा हो गई है, ये होता है क्या कि आपने मान लीजिए अपने किसी दोस्त से मिले थे 2 साल पहले,
तो थोड़ा सा हेल्दी था वो, लेकिन अभी आप मिल रहे हो तो आप देख रहे हो कि एकदम लकड़ी हो गया है, कांटा एकदम ढांचा सा। उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि भैया वह सूख कर जो है कांटा हो गया है, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? शी लगा लीजिए, ही लगा लीजिए, डिपेंड करेगा मेल और फीमेल में। मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? शी इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन। फिर से बोलो मेरे साथ, शी इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन। शी इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, ठीक है। ही का भी यहां पर यूज कर सकते हो आप, ही इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन। बढ़ते आगे, कल रात से खट्टी खट्टी डकारें आ रही है। कल रात से खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, होता ना कुछ खाना खा लेते हो आप तो एकदम मन अजीब सा लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सावर बेल्चिंग इज कमिंग फ्रॉम यस्टरडे नाइट, ठीक है। फिर से बोलो, सावर बेल्चिंग इज कमिंग फ्रॉम यस्टरडे नाइट। सावर बेल्चिंग इज कमिंग फ्रॉम यस्टरडे नाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं सेंटेंसेस आपको अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए, आप कमेंट अगर करते हो तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको सीख पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए अपना एक्सपीरियंस कि इन सेंटेंसेस से आपको कुछ फायदे हो रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो भी आप सीख रहे हो अभी कभी यूज करना स्टार्ट करो। जो भी दोस्त हो, छोटे बच्चे हो, दोस्त हो, या फिर पेरेंट्स के साथ आपको यूज करना है, सबके साथ आप यूज कीजिए, क्योंकि आप यूज नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल आप चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो जो भी सेंटेंसेस आप सीख रहे हो इसको सुनिए ध्यान से और नोट्स भी बनाइए और साथ के साथ इसको यूज कीजिए रोज की बोलचाल में, ठीक है। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी प्रोडक्टिव एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग की मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आप किसी से मिलने जाते हो, वो बीमार है, आप उसको क्या बोलते हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, यू विल गेट वेल सून। फिर से बोलो मेरे साथ, यू विल गेट वेल सून, यू विल गेट वेल सून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे चक्कर आ रहा है। अब आप कहोगे कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? आई फील गिडी, आई फील गिडी, या आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। मेरे साथ साथ बोलिए आप भी, आई फील गिडी या आई एम फीलिंग गिडी, ठीक है। नोट्स बनाइए और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं, उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉइल्स, हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉइल्स, हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉइल्स। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं, हिज बॉडी इज कवर्ड with boils, his body is covered with boils। बढ़ते आगे, अब देखिए आपको कहना है व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। अचूक मतलब क्या होता है? रामबाण। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? एक्सरसाइज इज अ पैनेशिया फॉर ऑल डिजीजेज, एक्सरसाइज इज अ पैनेशिया फॉर ऑल डिजीजेज, ठीक है। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज, अचूक का मतलब होता है रामबाण। मतलब भाई एक्सरसाइज जो है ना, रामबाण इलाज है सारी बीमारियों की। तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? एक्सरसाइज इज अ पैनेशिया फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये 20 सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। पीछे के सारे डेली यूज सेंटेंसेस के टॉपिक्स को आप अटेंड कीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 4। और आज की क्लास तो आपने अटेंड की ही है, आगे की क्लासेस को भी आप अटेंड कीजिए, क्योंकि डेली यूज सेंटेंसेस के लगभग 8 क्लासेस आपको मिलेंगी। कुछ क्लासेस आपको दे दी हमने और कुछ क्लासेस आपको आगे मिलेंगी। उन सारे क्लासेस को आप लर्न कीजिए और रोज की बोलचाल में यूज कीजिए, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस आप जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।